जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 7.2 से। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन 22 टू लास्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, है ना, तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आप नहीं देखोगे तो बताइए। तो वीडियो को देखो आप। और इंटीग्रेशन आपका आसान है, बाकी पूरी मैथ ही आसान है। परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों में भी शेयर करो और थोड़ा सा वीडियो देखो, अंत तक बने रहो। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है बच्चों, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 7 - 4x। ओके, आपको किसको इंटीग्रेट करना है? सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। आपको बच्चों सेक स्क्वायर 7 - 4x dx को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, यू नो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x, आप सभी जानते हो। बट क्या है कि सर ये 7 - 4x थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना, इसी को लेट कर लेंगे। तो देखिए, लेट 7 - 4x इज इक्वल टू टी। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 - 4 dx इज इक्वल टू dt। सो देयर 4 dx इज इक्वल टू माइनस dt/4। ओके, वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। देखिए सेक स्क्वायर ये तो हो जाएगा टी, आपने केवल इसको लेट किया है तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एंड dx का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने? -dt/4। इसको आप लिख लीजिएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी dt। 1/4 माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी 10t, ये हो जाएगा बच्चों 10t। ओके, क्या हो जाएगा? 10t, 10t प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/4। 10t का वैल्यू क्या है? 7 - 4x, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा 7 - 4x प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। आई होप इजी है बच्चों, है ना। इसको अंत तक आप देखा करो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड XYZ जो भी होता है वो सब करो, क्योंकि हमें थोड़ा कोई आइडिया नहीं करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की जब आप बात करेंगे, लिखा है साइन इनवर्स एक्स। आपको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन इन स्क्वायर रूट 1 - x² dx। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, लेट सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो इसीलिए बच्चों हमने इसको लेट भी किया है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू x, 1 - x²। ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड। तो देखिएगा, अब वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे रिजल्ट्स को। साइन x आपने t लेट किया है, दिस इज t, एंड dx अपॉन √1 - x² इज dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका? आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा t² प्लस कॉन्स्टेंट, और t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। ये है बच्चों साइन इनवर्स x² प्लस c। दिस इज योर आंसर। अब इसको ये मत कर देना कि सर क्या इसकी पावर में हम कर दे साइन इनवर्स टू दी साइन टू दी पावर -2, ऐसा चेंज मत करना, आपको ऐसे ही लिखना है रिजल्ट में। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 23। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज। यस फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, सर इंटीग्रेशन करना है 2 cos x - 3 sin x अपॉन में है सर आपका 6 cos x प्लस में दे रखा है 4 sin x dx। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको? 2 cos x - 3 sin x अपॉन
6 cos x प्लस 4 sin x, दिस इज cos। ठीक है, तो देखो बच्चों करना क्या, आपको क्वेश्चन नहीं करना, परेशान होना नहीं है कि सर ये क्या दे रखा है। डिनोमिनेटर को आप लेट कर लीजिए, क्यों कर लेंगे तो थोड़ा दिमाग में चलना चाहिए कि ऐसा नहीं सर कि डिनोमिनेटर हर किसी का भी लेट करना है, नो बच्चों। कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स कुछ बन रहा है, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बट क्या है कि सर यहाँ तो 2 दे रखा है, तो आप देखिए यहाँ 6 है बच्चा, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो आई होप कि ये बन जाएगा, और यही बनेगा। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट। पहले मैंने बता दिया अगर आपके माइंड में डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगा भैया, सबसे बड़ा झूठ है ये, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर मैथ इतना भी आसान नहीं है फिर, ठीक है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा ना, मैथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बाकी आप लोगों का आप कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिएगा, मैथ्स इजी कर लेंगे, है ना, इतना इजी हो जाएगा कि बस उंगलियों पे आप ध्यान भी कर लोगे। देखो लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। ओके, ये आपने लेट कर लिया, इसको कर दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आप डिफरेंशिएशन सभी पता होना चाहिए। 6 सर cos का होता है माइनस साइन एक्स, प्लस 4 साइन एक्स का होता है सर cos x, और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों आप क्या करोगे, 2 निकाल दीजिए कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब बच्चों इस 2 को करेंगे ट्रांसफर और इसको करेंगे अरेंज, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, दिस इज दिस, -3 साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई 2, और ये बेटा dx और होगा dx। क्लियर हुआ या नहीं? तो आप यहां से देख लेंगे, तो ये हो जाएगा dt बाई 2, तो आप देखिएगा 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, dx की वैल्यू क्या हो गई dt बाई 2। नाउ आप क्या है वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, तो आपने क्या लेट किया है, देखो दिस इज तो 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों dt बाई 2, और अपॉन में आपने लेट किया है इसको t। क्वेश्चन का फॉर्म समझ में आ गया, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2dt, सॉरी 2t। यहां से बच्चों देखिएगा 1/2 निकाल दीजिएगा कॉमन, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ओके, और ये बन जाएगा आपका 1/2 कवर हो रहा है ना, 1/2 log t प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, कवर हो रहा है, दिस इज 1/2 नो। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्ट केवल यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि रिजल्ट तो हो ही चुका है ये। देखिए तो यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों 1/2 log t का वैल्यू क्या है, मोड ऑफ कह दीजिए या ऐसे रख दीजिएगा, तो t का वैल्यू क्या है, इज दिस मोड ऑफ 6 cos x, t का वैल्यू रिटर्न करेंगे क्वेश्चन में, प्लस 4 sin x प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, ये आप ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा बिगड़ गया है इसका सब, एक सेकंड मैं इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों ना, एक सेकंड। देखिए इसको मैं इस रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा ये रिजल्ट डायरेक्ट। तो देखो 1/2 log, और बटे t का वैल्यू क्या है सर 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब 25 भी यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है बच्चों आपका, सबसे इजी क्वेश्चन है 25, केवल बेवकूफ़ बनाने का प्रोग्राम है इसमें। ये है cos स्क्वायर x, ओके, cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस
10x टू द पावर 2 dx। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ पहले ना, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ तो आपके लिए एकदम से स्पष्ट दिखेगा। 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसीलिए हमने लिख दिया इसको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x टू द पावर 2 dx। ओके, अब देखिएगा आप इसको एक्सपेंड मत करिएगा, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर आप फंस जाओगे। आप क्या करोगे सर, अगर आपने 1 माइनस 10x टी लेट किया है और डिफरेंशिएट करोगे 1 हो जाएगा 0 और 10 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स, बन जाएगा आपका क्वेश्चन, राइट। तो लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी एक्स आता है बेटा एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी माइनस डी टी माइनस डी टी। अब क्या करेंगे, रिजल्ट्स पुट कर देंगे हम यहाँ से। देखिए तो यहाँ से जब आप रिजल्ट्स को पुट करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सर माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी टू दी पावर 2। 1 माइनस 10t को आपने 10x को लेट किया है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 डी टी, ठीक है बेटे। तो इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ओके। इंटीग्रेट कर लीजिएगा टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, और जब इसको फाइनल करोगे तो ये माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिखूंगा तो ये फाइनल आएगा 1/t प्लस 1। सर 1/t कैसे हो गया भाई, टी टू द पावर माइनस 1 होगा उसको डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा तो 1/t प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। तो इसको आंसर कर लीजिएगा आप 1 अपॉन 10t क्या 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x प्लस कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन 24 25 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है ना। चलो बाकी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ठीक है। चलिए यस डियर, क्वेश्चन नंबर 26 वन लाइनर क्वेश्चन है ओनली। देखिए क्या करना है आपको, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है ना। 26 में आपको करना है बच्चों कॉस रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या लेट करेंगे सर, लेट करेंगे लेट रूट एक्स टू दी रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे मैं फाइनल लिखूंगा ये होगा आपका माइनस 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सर कैसे आया, अब आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2dt, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इन इंटीग्रेशन कवर हो पा रहा है। तो ये हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करोगे आप तो ये तो हो जाएगा cos t हो जाएगा सर, रूट एक्स आपने पुट कर दिया अपॉन, देखो ये तो हो जाएगा cos t dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt इंटू 2dt। आई होप क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, ये हो जाएगा आपका 2 sin t प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t, ओके प्लस c। कंफ्यूज मत कर देना, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इज माइनस sin x, ओके sin t माफ कीजिएगा 2 sin रूट x, 2 sin रूट x प्लस c, 2 sin रूट x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये है 26। और 27 की जब आप बात करेंगे बच्चों तो देखो
किसको इंटीग्रेट करना है सर? इंटीग्रेट करना है हमें रूट साइन 2x कॉस 2x को, अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x को क्या करना है हमें? इंटीग्रेट करना है। तो लेट कर लीजिए, लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी, कवर है। इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको कर दीजिएगा आप डिफरेंशिएट, ओके। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कॉस 2x इंटू 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कैसे हो गया बेटा? साइन का हो जाएगा कॉस 2x और 2x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटू 2 हो जाएगा, x का हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा डी टी। तो अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से आप देखिएगा बच्चों, यहाँ से वैल्यू आएगी cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। बेटा ये 2 हमने कर दिया ट्रांसफर, राइट। तो अब वैल्यू पुट करना है आपको। देखिए इंटीग्रेशन रूट, सर ये तो t हो जाएगा क्योंकि साइन 2x आपने t ऐड किया है, ये तो हो जाएगा, ओके। एंड cos dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, 1/2। देखो टी रूट टी का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी टू द पावर 1/2। फाइनली आप करोगे तो टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, कंफ्यूज मत करना, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा 1/3 और टी की वैल्यू क्या है? साइन 2x। तो हम यहाँ क्या करेंगे? साइन 2x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो जाए। हमने क्या किया? साइन x वैल्यू रिटर्न कर, साइन 2x वैल्यू किसका है? t का, ये आपने जो लेट किया था, है ना। पावर में ये हो जाएगा 1/3, ये आपका ये हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये 26। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 का, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। cos x अपॉन इन स्क्वायर रूट बच्चों लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये करके दिखाओ सर, अब मानेंगे, है ना। तो बेटा इसमें क्या है? 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लो, डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला बन गया। अरे अब तो दिमाग खुलना चाहिए। देखो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा सर, मिलेगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यूज को, तो ये cos x dx की वैल्यू dt, सर ये तो dt है, अपॉन स्क्वायर रूट सर t है, ओके। तो इसको एक बार लिख सकते हो आप इन इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2 dt, ओके। अब देखिए यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं इसको ना, यहाँ रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है। तो देखो टी टू द पावर -1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो देखो बच्चों ये हो जाएगा टी टू द पावर 1/2 सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो और ये 1/2 प्लस सी। After simplification we get 2 into t to the power 1/2 plus c. This is 2 and t का वैल्यू क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c। क्लियर है ना? देख पा रहे हो? ओके चलिए, और इस स्टेप को आप लिख सकते हो 2 इंटू इन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगर ये किसी ने मतलब पूछ लेना कि ये कैसे आ गया ये वाला स्टेप, तो इसी में से मारूंगा मुक्का तुम्हारे ना, बाहर दांत टूट जाएंगे, कमर लगा के तो बैठे हो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 28। अब 29 को छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। यस डियर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करना है बच्चों को? 29 में क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log, ये बेटा है आपका log sin x dx, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसको इंटीग्रेट करना है आपको।
तो देखिएगा लेट कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट log sin x इज इक्वल टू टी। ओके, इसको कीजिए डिफरेंशिएट। log का हो जाएगा 1 log को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/sin x, और sin x को करोगे तो बेटा cos x, और x को करोगे dx dt, दैट इज दिस इज cot x dx इज इक्वल टू dt। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx की वैल्यू तो है सर dt, और log sin x को आपने लेट किया है t, तो क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा आपका t dt। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद, ओके। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने, t² प्लस सी और 1/2 वैल्यू रख दीजिएगा t का, ये सर log sin x टू द होल पावर 2 प्लस कांस्टेंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29। 29 के बाद 30 चलेंगे, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, देख लो कवर हो रहा है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे सर, लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी। कुछ बच्चे यदि सोच रहे हैं कि सर sin x को लेट कर लेते हैं तो ये cos तो दे रखा है बेटा, डिनोमिनेटर में है ना, साइन को अगर आपने लेट कर लिया तो cos x dx हो जाएगा, तो ये cos x dx नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? हमने 1 प्लस cos x को लेट इसलिए किया क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा, cos x माइनस sin x हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा जो डिनोमिनेटर में गिवन है। यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स, देखो कवर हो रहा है कि नहीं, dx इज इक्वल टू dt, कवर है? ओके, तो और यहाँ से जब आपने इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये तो नहीं बताना मुझे, वैल्यू पुट कर दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर। देखिए साइन x dx की वैल्यू माइनस dt है, तो बच्चों ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt। ओके, और आपने 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लेट किया है t, तो ये अपॉन t हो जाएगा कि नहीं। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा log माइनस, देखिए माइनस log t प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, और वैल्यू पुट कर दीजिएगा, माइनस log t की वैल्यू क्या है सर, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी है, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो हमने क्वेश्चन में रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप एक और आगे लिख देता हूं मैं, और माइनस साइन को हटाओगे तो ये बन जाएगा log 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा, या तो ये कह दीजिए, या कह दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। आफ्टर देन 31, तो साइन एक्स अपॉन, वेरी इजी, केवल थोड़ा सा 30 को ही एक्सपेंड कर दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर टी dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, ध्यान देना, ये तो आपको फिर से यही सब करना पड़ेगा, है ना, तो यही सब करना है आपके लिए। देखो कर देता हूँ फिर भी, लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने बोला ना अभी सेम क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिया, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, दैट इज साइन एक्स dx, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, और वैल्यू रिटर्न कर दीजिएगा। देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से जो लेट किया है बिल्कुल यहाँ तक हमने वही किया है, ये इस क्वेश्चन में 31 में।
अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, तो ये तो आपका हो जाएगा सर माइनस लिख लीजिए बाहर डी टी अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या लेट किया टी, तो क्वेश्चन में रिटर्न कर दीजिए सर, ये हो जाएगा टी टू द पावर 2। अब इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे इसको तो क्या बनेगा, माइनस टी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। रिफ्लेक्शन इशू है, हटाना है। चलिए तो यहां से देख लीजिएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस टी टू द पावर -2 प्लस 1, देखो न्यूमरेटर में जाकर के पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, -2 प्लस 1 प्लस सी। अब तो नहीं है रिफ्लेक्शन, ओके। तो देखो बेटा ये -1 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टी टू दी पावर -1 प्लस कांस्टेंट, और t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर -1 प्लस सी, और इसे आप कह सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे आप, तो नेक्स्ट पार्ट में ही चलते हैं 32 की, नेक्स्ट पेज पर। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है बच्चों 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इसमें सर क्या लेट करना है, हमें क्या पता क्या लेट करना है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, इसको ब्रेक कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ से देखिए कि इसको आप लेट करोगे cos x प्लस साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर में बनेगा नहीं, डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में बनेगा नहीं डिफरेंशिएशन करने पर। तो अब क्या करें सर, इसमें बच्चों हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 2 से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 से इसको करा दीजिए डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट क्या है कि हमारा क्वेश्चन फ्रेम में हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, फ्रेम हो जाएगा, खबर हो रहा है ना, ओके। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा सर, 1/2 इंटीग्रेशन, आप बताइएगा कि मैंने इसको लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 2 साइन एक्स को ऐसा ब्रेक कर लिया, और फिर कर दिया मैंने प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसी फॉर्म में हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, कॉस एक्स को ऐड किया, कॉस एक्स को सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये डी एक्स। ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं, अगर ये स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप अगर ध्यान दे पा रहे हो बच्चों, तो यहाँ से देख लीजिएगा 1/2, एक तो मैं इस ब्रैकेट, चलिए लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो ना, लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कर लिया हमने, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फर्स्ट, एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेकेंड ब्रैकेट, ओके। और अपॉन में बेटा इसको अपॉन में लिख लीजिएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। ये स्टेटमेंट जिसको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है ना। तो देखिएगा भाई, cos x प्लस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स ये सेम ही है, आगे पीछे लिखा हुआ है, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है। तो क्या होगा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो सर ये तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस दिस प्लस
अलग अलग सेपरेट कर दिया है, 1/2, दिस इज 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ इज दिस। एक बार और कर लीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कर दिया बेटा हमने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो गया हमारा dx। हमें क्या करना है, लेट करना है इसके लिए। देखो लेट यहीं से शुरू कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो सर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है भाई, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल करके उधर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए आपको, तो माइनस कॉमन लिया उधर ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाला और इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, और ये था आपका प्लस दिस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी टी, तो बेटा ये तो हो जाएगा माइनस डी टी। ओके, और अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स आपने t लेट किया है, वाई टी। क्लियर है? तो यहां से 1/2 x प्लस 1/2, देखो 1/2 x ये हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर तो ये माइनस हो जाएगा 1/2, और 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, वैल्यू कर दीजिएगा रिटर्न, सो 1/2 x माइनस 1/2 log t क्या है बच्चों, t है आपका cos x प्लस साइन एक्स मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब 33 भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा, सेम क्वेश्चन है, 33 में भी कुछ नहीं करना है आपके लिए, 1/1 माइनस 10x गिवन है, ठीक है ना, उसको भी ब्रेक करेंगे। तो हम चलें उसको नेक्स्ट पेज पर ही देखते हैं ना, चलिए। यस डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करना है, 33 वेरी जी क्वेश्चन, 1/1 माइनस 10x dx। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि सर ये तो पहले जैसा ही हो गया, ठीक है ना। तो देखो इधर देखो जरा, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस इज cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ओके, dx। अभी 32 किया, सेम वही प्रोसेस करना है हमारे लिए। तो अब आप देखिएगा, इस cos को मैंने 2 से डिवाइड करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्वेश्चन में देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब मैं यहाँ पर अरेंज करके लिखूंगा, है ना। तो देखिएगा cos x प्लस साइन एक्स, एक cos x यहाँ से ले लिया आपने, साइन x अपनी तरफ से, तो प्लस का cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन यही था ना आपका, cos x माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ पर कुछ स्टेप मैंने हिडन कर दी क्योंकि 32 अभी हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस 1/2। अब देखिए इसको cos x माइनस साइन एक्स करोगे और cos x माइनस साइन एक्स करोगे तो ये 1 dx हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। देखो यहाँ स्टेप्स मैंने कुछ हिडन किए, वो आपको खुद करना है। तो बच्चों आप देखिएगा, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट
cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको कर दीजिएगा डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और x का हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस कॉमन निकाल के पुट कर देंगे, क्वेश्चन में रिटर्न कर दीजिएगा। देखिए 1/2, देखो कॉस एक्स, लुक हियर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये माइनस डी टी हो गया आपका, और अपॉन में इसको आपने टी लेट किया है, टी प्लस, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप लिखोगे 1/2x प्लस सी। ओके, इसको कर लीजिएगा 1/2, फोकस करो जरा, ये माइनस कॉमन आपने बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ टी प्लस 1/2x प्लस सी। ओके, वैल्यू रिटर्न कर दीजिएगा। यहाँ आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लो, पूरी तरह से आ रहा है, नो? चलिए, तो इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन इशू। ओके, तो देखो माइनस 1/2 लॉग मोड ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस कांस्टेंट। इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा। 34 बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो 34 में आपको करना कुछ नहीं है, तो उसको भी हम नेक्स्ट पेज पर ही लेंगे, ठीक है। यस डियर, क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेट रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि लेट नहीं, आप साइन एक्स कॉस एक्स को लेट कर लो तो बनेगा नहीं। तो क्या करना है, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो, इना स्क्वायर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए, इसको हमने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, डिनोमिनेटर को भी करा दिया, और ये डी एक्स हो गया। ओके, कुछ रिजल्ट्स आप ध्यान देना। लुक, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, नोमिनेटर में जाके ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स रूट 10x, बेटा इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, नोमिनेटर में जाकर एक सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। रूट 10x इज दिस अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जरा ध्यान दो, इस कॉस एक्स को साइन में शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं, मैथमेटिकल का ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है। ये क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स इन आ स्क्वायर रूट 10x अपॉन 10x dx। रूट 10x से ये रूट 10x टाइम कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। यहाँ से देखिएगा, लेट करेंगे हम 10x इज इक्वल टू टी। क्या लेट करेंगे, 10x इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर लीजिएगा इसको, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू रिटर्न कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन इना स्क्वायर रूट दिस, वैल्यू पुट कर देंगे आप इसके अंदर टी। ये हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों, तो ये एक स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, कवर हो रहा है ना। ये हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस 1/2, इसको हटा दो, उधर ही लिखेंगे, है ना। देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस 1/2 dt। ओके, स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, टी टू द पावर 1/2 और नोमरेटर में जाके माइनस हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बच्चों टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये मिलेगा या नहीं? और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला ये 2 इंटू, और t का वैल्यू क्या है 10t, ओके सॉरी 10x नॉट t, 10x टू द पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसे आप कर सकते हो बच्चों 10x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका, दिस इज ये क्वेश्चन था आपका 34, और 35 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो यहीं से कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, इंटीग्रेट करना है आपके लिए, बुक से आपको इंटीग्रेट करना 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस लॉग एक्स को आप लेट कर लीजिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा सर, लेट 1 प्लस इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 हो जाएगा 0, लॉग एक्स का हो जाएगा डी 1 अपॉन एक्स, एक्स हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, वैल्यू रिटर्न कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो ये तो सर टी स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू सर आपकी है डी टी, तो क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्या कहते हो, इसको कर लीजिएगा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो ये टी टू द पावर 3 अपॉन 3 कवर हो रहा है, हुआ कि नहीं, छोटा तो नहीं, नो, प्लस सी, हटाना है ये स्टेप, ओके, फोकस कर लेना थोड़ा है। तो ये हो जाएगा बच्चों, और यहां से आप देख लीजिएगा, यहां से अब t की वैल्यू क्या करना है, हमें पुट करना है, t क्या लेट किया सर आपने 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ओके, ये 35 का रिजल्ट हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। ये 36 देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। 36 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 36 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे इसके लिए, 36 के लिए। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा आपका, 36 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और ये ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x प्लस log x टू द पावर 2 अपॉन x dx। ओके, तो लेट कर लीजिएगा आप, लेट x प्लस log x इज इक्वल टू टी, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक स्टेप और ले लीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देख गया सर, ओके, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये तो हो जाएगा बच्चों डी टी। एक बार फिर से देख लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू डी टी, और x प्लस लॉग एक्स आपने क्या लेट किया बच्चों t, और ये हो जाएगा t टू दी पावर 2। आई होप ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है फिर अब बचा ही क्या क्वेश्चन हो गया आपका सर, रिजल्ट में आप लिख दीजिए t टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने t को, यहाँ से देखो अब बच्चों 1/3 लॉग एक्स, सॉरी t का वैल्यू क्या है x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स टू दी पावर 3 प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज नंबर 36। और अब चलते हैं हम 37।
37 है एक्स क्यूब। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 37 यहीं से शुरू कर देते हैं, पूरा वहाँ कवर हो जाएगा। 37 कवर हो रहा है ना। चलो ये है बच्चों एक्स टू द पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, सर लेट करना है पहले, तो लेट कर लो। तो tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट। सर ये हो जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी एक्स टू द पावर 4 है और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। अब देखिए एक्स टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करना होगा इंटू 4x टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं x टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4। क्या किया है सर, 4 को ट्रांसफर कर दिया है, x टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द होल पावर 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का, ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन में बच्चों आपको करना है रिटर्न। देखो x टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx की वैल्यू है dt बाई 4। तो यहां से तो हमने इसको कर दिया dt बाई 4, ओके, एंड साइन, और सर इसको आपने लेट किया है t। क्वेश्चन देखो आगे अपने फॉर्म में। अब यहां से इसको कर लेते हैं हम इंटीग्रेट। देखो जरा, तो बच्चों 1/4 होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस 1/4 कॉस टी का वैल्यू क्या है सर, टी का वैल्यू है सर tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस C, this is your answer, minus 1/4 cos tan inverse x to the power 4 plus C, this is your answer। ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 36, ओके। और बाकी के दोनों, सॉरी 37 बेटा, 37, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 37 एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो भी लेते हैं बट नेक्स्ट पेज पर। यस फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स लॉग ई वेस 10 अपॉन एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है आपको ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी आपको लेट करना है एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी। बच्चों इसको कर लीजिएगा डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x, इट मीन्स a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ई वेस a। तो इसकी हेल्प से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू लॉग ई वेस a मीन्स 10, ओके, एंड x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। अब वैल्यू क्या करेंगे आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो बच्चों दिस tan x to the power 9 that is this is equal to dt अपॉन t। क्लियर ना, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सर, हाँ जी, तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सर log मोड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट, ओके, वैल्यू पुट कर दीजिएगा log मोड ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बुक से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन कहाँ लिखा है सर, ये ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये है बेटा ऑप्शन डी है, डी लिख दिया है मैंने डायरेक्ट, है ना। तो ये 38 का हो जाएगा। 39 देख लो,
ठीक है ना, 39, ब्रेक ले लो, यस 39। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको करने क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ दिस कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा डी एक्स। आई होप ये क्लियर है। अब एक हम यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये कोसेक स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स को हम कर लेते हैं ब्रेक। सर ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स एंड इसको ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। आई होप ये क्लियर। हमने कुछ नहीं किया है, इसकी मल्टीप्लाई इसको की, ये मिल गया, सेकंड वाले के साथ करेंगे इसके साथ, और कोसेक को चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और टेन को कर दिया ब्रेक। ओके, नाउ दिस इज कैंसल आउट। यहाँ से बच्चा बनेगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज डी एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस सर कॉट एक्स होता है, प्लस सर ये टेन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज दिस प्लस सी, एंड इसको हम अरेंज करते तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐसा मत कहना कि सर ये तो ऑप्शन डी भी लिखा है, तो डी में नहीं है, ये 10x माइनस कॉट 2x लिखा है। ओके ना, तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है ना, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपका हो गया है 7.2, सेकंड पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया 2 वीडियोस। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो बच्चों थोड़ा सा इसको प्रचार करो, प्रचार प्रसार, ठीक है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, पता नहीं जो भी करना है करो। ठीक है, अच्छे से मेहनत से पढ़ो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।